जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, अखाड़ों में जो रुचि है जिन श्रद्धालुओं की, मैं उनके लिए वीडियो निरंतर कुछ न कुछ नई चीज़ें आप लोगों को ले आता रहता हूं, जिससे जो दिलचस्प वाली हैं होती हैं और जानकारी परक भी होती हैं। दोस्तों, अखाड़ों का जो महत्व है सनातन धर्म में, उनकी रक्षा प्रचार प्रसार में, वो अतुलनीय है। जो उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो अपना बलिदान दिया है, जो समय दिया है और दे रहे हैं, आगे भी दे रहे हैं, तो इनकी जो मतलब एक तरह से जो योगदान है, जो बलिदान है, हम जो है इसकी मतलब एक तरह से अतुलनीय है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। दोस्तों, कितना बड़ा योगदान है सनातन धर्म के लिए इन अखाड़ों का। इन अखाड़ों में जो बहुत से श्रद्धालु मढ़िया शब्द सुनते हैं कि मढ़िया होता क्या है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मढ़िया के संदर्भ में चर्चा करूंगा। आखिरकार ये मढ़िया क्यों इतना महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों, मढ़िया एक तरह से सभी जो नागा सन्यासियों का जो अखाड़ा है, सभी पंचदश नाम नागा सन्यासियों का लगभग सभी में मढ़िया पाई जाती हैं। और किसी में 4, किसी में 12, किसी में मतलब ऐसे करके 3, ऐसे करके मढ़िया पाई जाती हैं। आखिर ये मढ़िया होती क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरह से एक तरफ नागा सन्यासियों का दिगंबर स्वरूप देखने के बाद एक आम श्रद्धालु असहज और आश्चर्यचकित महसूस करता है, वहीं दूसरी तरफ इनके अंदर जो मढ़िया हैं, जो शक्ति के रूप में काम करती हैं, वो बिल्कुल अलग और निराली होती हैं, बहुत ही कोमल होती हैं और बहुत ही सख्त भी होती हैं। ये अनुशासन चलाने के लिए, उस अखाड़े का संचालन करने के लिए इन मढ़ियों का होना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, हर एक दशनामी नागा सन्यासियों में ये मढ़ियाँ होती हैं। इन मढ़ियों का जो नाम दिया जाता है वो आदिशक्ति माता पार्वती की जो 51 शक्तिपीठ हैं, उसी के आधार पर इन मढ़ियों का नाम दिया जाता है। कोई भी नाम है, पार्वती, नदी, पर्वत, गौरी, गिरी, सरस्वती, इस तरह से नाम इनका होता है। हर मढ़ियों का अलग अलग नाम होता है और अपनी मढ़ियों का एक जो है कि अलग पहचान होती है, अपना एक शक्ति होती है, एक संचालन होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मढ़ियाँ एक अखाड़े के अंदर अनुशासन बनाए रखती हैं। ये मढ़ियों का जो है पहले का नाम दोस्तों था मठ, जिसे आम आदमी आज भी जानता है मठ। शक्ति के केंद्र के रूप में ये मठ काम करते थे। सनातन धर्म के इनका जो काम होता था, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और इनके ऊपर कोई मतलब किसी तरह का संकट आता है सनातन धर्म पर, तो उनकी रक्षा करना, ये पहले के मठों का एक काम होता था। और यही मठ आगे चलकर शक्ति के केंद्र के रूप में मठिका के नाम से जाना जाने लगा। और यही मठिका अब जो है कि मढ़ी के रूप में जो है कि नागा सन्यासियों के बीच में प्रसिद्ध हुई। और इस इन मढ़ियों का जो काम होता है, आपको बता दूं कि जो भी अखाड़े हैं, जितने भी अखाड़े हैं, हर अखाड़े के अंदर जो मढ़ी होती है, वह उस जो ढांचा होता है, जो अखाड़े का ढांचा होता है, उसको बनाए रखने में और उसको संचालित करने में ये अहम भूमिका निभाती है। किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा की जाए, किस तरह से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से अखाड़े में जो कि सुशासन व्यवस्था बनाई रखी जाए, किस तरह से संतों का प्रवेश हो, क्या नियम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारी शक्तियाँ ये मढ़ियाँ ही हैंडल करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे श्रद्धालु कि ये जो है कि मढ़ियाँ किस तरह से काम करती हैं और आखिरकार मढ़ियों का महत्व क्या है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि मैं कभी भी लोग किसी के सामने मैं बोल देता हूं भैया इनके अंदर इतनी मढ़ियाँ हैं, तो भैया ये मढ़ी क्या होती है। इसीलिए दोस्तों, आम श्रद्धालुओं को नहीं पता है कि मढ़ियाँ क्या है, तो इसीलिए ये वीडियो अलग से आप लोगों को बना दे रहा हूँ, जिससे कि मढ़ियों के महत्व और इसके इतिहास के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में आपको
पता चल सके। ये संक्षिप्त जानकारी थी दोस्तों आप लोगों के लिए। अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से आता हूँ। जय श्री राम।